हम में से बहुत सारे लोगों को ना इसेकाई जनरा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि उसकी स्टोरी एक जैसी होती है कि जो मेन कैरेक्टर है वो तो या तो मर गया या तो रीइनकार्नेट होके वो किसी और वर्ल्ड में चला गया, लेकिन हमें देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है जहाँ पे या तो स्टोरी में होता है मेन कैरेक्टर एकदम ओवर पावर्ड होता है, या फिर दिखाया जाता है कि जो एमसी है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ के साथ अपनी पावर को अचीव करता है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ 6 बेस्ट इसेकाई एनिमे के बारे में, जो पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे देखो। सबसे पहले बात करते हैं मुसोको टेंसेई, या फिर कहें तो जॉबलेस रीइनकार्नेशन, जहाँ पे ना सिर्फ ये एनिमे रीइनकार्नेशन होने की स्टोरी, ओवर पावर्ड एमसी, या फिर कहें कि इमोशनल या फिर रिवर्स धर्म के बारे में बताता है, नहीं, यहाँ पे तुम इस एनिमे में देखोगे ट्रॉमा, डिप्रेशन, एक हाई स्कूलर स्टूडेंट की परेशानियाँ या फिर बुली, बहुत सारे ऐसे डिप्रेस्ड मुद्दों को इसमें दिखाया गया है। हमारे एमसी को पास्ट की मेमोरीज इतना हॉन्ट करती हैं कि वो रीबॉर्न के बाद भी स्कूल जाने से डरता है कि उसके साथ वही सारी चीज़ें शायद रिपीट में ना हो। तो मुसोको टेंसेई एक जापानीज लाइट नॉवल है जहाँ पे हमारा जो एमसी है वो अपनी प्रीवियस लाइफ में एक ओवरवेटेड और जॉबलेस मैन था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ स्कूल में बुरी तरीके से बिहेवियर किया जाता है, उसके ओवरवेटेड होने की वजह से उसको बुली किया जाता है, और इन्हीं पास्ट मेमोरीज़ की वजह से ये एनिमे तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कराने वाली है। तुम इस एनिमे के साथ ना थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर सकते हो। हाँ, मानती हूँ ये थोड़ा सा परवर्ट किस्म का भी। अगर तुम्हें कुछ छिछोरागिरी देखना पसंद है तो हमारा जो एमसी है इतना भी विक्टिम नहीं है, बहुत ज़्यादा छिछोरा भी है ये। इस एनिमे में एमसी की पूरी तरीके से ग्रोथ तुम्हें देखने को मिलेगी। कोई ओवर पावर्ड एमसी नहीं है इसमें जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और इस एनिमे में तुम पूरी तरीके से एक एमसी की ग्रोथ को देख पाओगे। मुसोको टेंसेई का 2023 में सीज़न 2 आया था, और यहाँ पे अप्रैल में 2024 अप्रैल में इस सेकेंड कोर भी आने वाला है, तो तब तक तुम इसको कवर अप भी कर सकते हो। इस एनिमे में तुम्हें सब मिलेगा, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एडवेंचर, वॉर, फाइट्स एंड कैरेक्टर ग्रोथ्स, ना सिर्फ मेल लीड की बल्कि साथ में साइड कैरेक्टर्स की भी तुम्हें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। छोटा छोटा बोलूँ तो तेंसुरा। जो एमसी है वो अपनी प्रीवियस लाइफ में कोऑपरेटिव वर्कर था विद नो गर्लफ्रेंड। यस, उसका रोना यही था, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। एज अ टिपिकल रीइनकार्नेशन स्टोरी यहाँ पे भी कर दिया जाता है हमारे एमसी का मर्डर, और मरते वक्त उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन चिंता मत करो, स्वर्ग की अप्सराएं उसको बुला नहीं रही थी, और उस आवाज़ को सुनते सुनते उसका हो जाता है रीइनकार्नेशन एक अनदर वर्ल्ड में, जहाँ पे वो इंसान नहीं है, एक स्लाइम में रीइनकार्नेटेड। जी हाँ, स्लाइम। चिंता मत करो, तुम्हें देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक स्लाइम की कहानी देख रहे हो। बाद में उसको एक ह्यूमन फॉर्म भी मिल जाएगी। आफ्टर रीइनकार्नेशन उसको एक पावर मिलती है जिसका नाम है प्रेडेटर। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवोर करके उसकी मिमिक कर सकता है, यानी कि उसी की तरीके से क्लोन बन सकता है, और इसी वजह से उसको एक ह्यूमन फॉर्म भी प्राप्त होगी, जो तुम आगे इस एनिमे में देख सकते हो। रिमुरु टेम्पेस्ट, भाई साहब, इस बंदे ने पूरा अपना एक ओन नेशन बिल्ड किया है मॉन्स्टर्स का, सिर्फ मॉन्स्टर्स। यहाँ पे ह्यूमंस एंड गॉब्लिन्स, मॉन्स्टर्स, डेविल किंग, ड्रैगन सब एग्जिस्ट करते हैं, सब को एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे ये अपने नेशन में सभी को साथ में रखने की कोशिश करता है। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं और 1-2 शायद मूवी भी होंगी, मैंने गिनी नहीं है, लेकिन देख लेना, मूवी भी इस स्टोरी के साथ में ही है। इसका 3rd सीज़न अप्रैल 2024 में आने वाला है, तो तुम देख लेना इसको, तब तक कैचअप भी कर लोगे। इन दोनों एनिमो के बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी इसेकाई एनिमे बता रही हूँ। सही में ये एनिमे मेरे को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे को और कोई इसेकाई एनिमे देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द 3rd एनिमे इज़ रीज़ीरो। भाई, इसको अगर तुम्हें एमसी के लिए नहीं देखना, किसी के लिए नहीं देखना, तो तुम रैम के लिए देख सकते हो। अगर तुम लड़की हो ना, फिर भी तुम रैम के लिए देखो। शी इज़ द बेस्ट कैरेक्टर, मुझे लगता है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, और मैं रीज़ीरो पे एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर तुम्हें रीज़ीरो के बारे में और ज़्यादा जानना है तो तुम इस वीडियो को भी देख सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओजी-सामा इन अनदर वर्ल्ड। यहाँ पे इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे ओजी-सान अपनी अनदर वर्ल्ड की जर्नी को ख़त्म करने के बाद अपने असली वर्ल्ड में वापस आते हैं। इस एनिमे में तुम्हें ओजी-सान के उसी वर्ल्ड में रहते हुए किसी किसी पॉइंट पर ही अनदर वर्ल्ड की स्टोरीज़ जो हैं वो सुनने को मिलेंगी, जहाँ पे जो हमारा एमसी है उसको ओजी-सान अपनी स्टोरीज़ को सुना रहे हो। एक तरीके से ये इसेकाई है भी और नहीं भी, लेकिन तुम इस एनिमे को एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ समझ के देख सकते हो, लेकिन ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे तुम्हें एडवेंचर देखने को मिलेगा
और कहीं कहीं पे तुम्हें ओजी-सान के डार्क जोक्स भी सुनने को मिलेंगे। जो मैं अगले एनिमे के बारे में बताने वाली हूँ वो ना एडवेंचर, ना इसेकाई, ना अनदर वर्ल्ड, ना रीइंकार्नेशन, इन सब के लिए नहीं बल्कि एक पार्ट टाइमर की कहानी है। एक पार्ट टाइमर, यस, डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। बेसिकली ये एनिमे एक रिवर्स इसेकाई एनिमे है जहाँ पे एक पोर्ट के थ्रू एमसी और फीमेल लीड जो है वो एक अनदर वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं और अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के बाद उनके पास उनकी डेविल पावर्स नहीं रहती हैं शुरुआत में। इस वजह से उनको एक ह्यूमन वर्ल्ड में जीना पड़ता है जहाँ पे उनके पास ना पावर है, ना पैसे हैं, ना घर है, कुछ भी नहीं है, जिस वजह से उसको पार्ट टाइम भी करनी पड़ेगी। यही है इस कहानी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक तरीके की मैकडी में काम कर रहा होता है। अपने डेविल पावर खोने के बाद एमसी के पास कुछ भी नहीं है वापस जाने के लिए, तो वो स्टार्ट करता है ह्यूमन वर्ल्ड में रहना और शुरू करता है एक पार्ट टाइम जॉब मैकडी में। किसी भी डेविल का नाम आता है तो हमें लगता है कि डेविल जो है वो गलत काम करेगा, लोगों को मारेगा। जो फीमेल लीड है एमिलिया, वो भी ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगती है ताकि वो माओ को, यानी कि हमारा जो डेविल किंग है, उससे बचा सके पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को, और वो जैसे ही कुछ गलत करता है तो वो उसे मार सके। इसके 2 सीज़न ऑलमोस्ट हैं, तो आई थिंक कवर करने में तुम्हें 1 हफ्ता लग सकता है मुश्किल से। ये एनिमे मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी क्योंकि लास्ट में अच्छा परोसना चाहिए, मीठा होना चाहिए। द एमिनेंस इन शैडो। शायद इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, एमिनेंस सुनते ही तुम्हें इस एनिमे के बारे में पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। द ओवर पावर मेल लीड ना सिर्फ रीइंकार्नेशन बल्कि उससे भी पहले ओवर पावर था, लेकिन पता नहीं उसको क्यों बोरियत हो रही थी तो वो ट्रक उनके सामने आ गया और रीइंकार्नेटेड हो गया। द एमिनेंस इन शैडो का सीज़न 2 अभी ऑनगोइंग। मुझे लगता है मेरे को इसके लिए एक अलग से फुल वीडियो बनानी चाहिए, तो उसी वीडियो में इस एनिमे के बारे में तुम्हें बात करने वाली हूँ। लेकिन ये मेरी पर्सनल और सबसे ज़्यादा फेवरेट एनिमे में से नहीं, ये मेरी फेवरेट एनिमे है, एक नहीं है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और कोई इनमें से तुमने इसेकाई एनिमे देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।